हेलो एवरीवन। आज हमारा ये वीडियो जो है सीटेट को लेकर के है। सीटेट 2025 जुलाई में कब एग्जामिनेशन होने वाला है और इसका फॉर्म कब तक आएगा, नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन हम करें तो कैसे। देखो, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग हमारा जो है हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज है क्या सिलेबस में चेंजेस उस पर देखने को मिलने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे और कुछ प्रिपरेशन के टिप्स भी हम आपको देंगे ताकि आप लोगों को हर तरह से जो है हेल्प मिल सके। मोटिवेशन भी आप लोगों को चाहिए होगा क्योंकि सीटेट ऐसा एक हवा टाइप का बना तो दिया गया है कि नहीं क्लियर हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही होगी कि हम सही तरीके से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग नहीं कर पा रहे। यही चीज हो सकती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट का प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को सीटेट के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हमारा फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चलता है। 5 बजे हमारा क्लास होता है मंडे टू सैटरडे। सैटरडे को हम मॉक टेस्ट करते हैं जिसमें पैडागोजिकल सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये 5 बजे का क्लास आप अटेंड कर सकते हो जिसमें सभी लोग सभी जो है जो भी प्रिपरेशन होता है एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन आप लोग को करवाया जाता है। या फिर आप हमारा बैच ले सकते हो। इस बैच का नाम है उम्मीद बैच। पेपर 2, पेपर 1 या पेपर 1 एंड 2 बैच के साथ जुड़ सकते हो। इसमें आपको मॉक टेस्ट, नोट्स, आप लोगों के जो क्लासेस हो रहे हैं डेली बेसिस पे उसका पीडीएफ और साथ साथ में वीकली टेस्ट, ताकि आप अपने आप को खुद इवेलुएट कर सको कि आप में कहाँ कमी रह रही है। चैप्टर वाइज जो है हम वीकली टेस्ट लेते हैं जिससे कि बच्चों को खुद भी समझ में आता है और हमें भी समझ में आता है कि किस बच्चे पे किस तरह से हमें काम करना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इस कोर्स में जो है दी जाती है, तो आप इस कोर्स के साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर आना है और वहां ये सारे नोट्स और ये सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। चलिए, अभी जो मेन चीज है हम उस पर बात कर लेते हैं। सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये बात जानते हो कि सीटेट 2025 अब जो होने वाला है जुलाई में। सीटेट के एक साल में 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एक जुलाई में और एक दिसंबर या जनवरी के बीच में होता है। ठीक है, तो ये अब जो एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा वो जुलाई में मिलेगा। तो जुलाई में जब एग्जामिनेशन होता है तो इसका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलता है। तो अगर हम पिछली बार की ही बात कर लेते हैं कि पिछली बार हमें कब देखने को मिला था, तो वो मिला था मार्च में, है ना। मार्च 8 ये आप लोग का नोटिफिकेशन आ गया था और फॉर्म फिलअप का डेट भी। तो अगर ये हम पिछली बार की बात कर रहे हैं तो इस बार भी नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है मार्च में ही मिलेगा। मार्च का हो सकता है कि 10 मार्च तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ऐसा उम्मीद है। 10 से 12 हो सकता है, 2 दिन 3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। नोटिफिकेशन आप लोग को मार्च में, मतलब आप सोच लो ना, हो गया आप लोग का ना 25, तो अब 10 दिन के अंदर जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। चाहते हो कि भाई हम सीटेट क्लियर करें और आगे आने वाली वैकेंसीज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आगे आने वाली बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज है। चाहे DSSB की बात करो, KVS की बात कर लो, बहुत सारी वैकेंसीज है। BPSC TRE 4 है। यूपी में TGT के लिए जो है किया गया है कि उसका भी निकाला जाएगा, तो क्योंकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज जो है आप लोगों के लिए सामने खड़ी है। तो ये सारी वैकेंसीज में चाहते हो कि आप अप्लाई करना है तो बिना सीटेट के तो हो नहीं पाएगा, तो सीटेट क्लियर करना होगा। तो 10 मार्च तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ये चीज है। एग्जाम आप लोग का जुलाई में ही होगा, एग्जाम आपको जुलाई में ही देखने को मिलेगा। अब ये 10 जुलाई हो, 7 जुलाई हो, 8 जुलाई हो, ये जुलाई में ही होगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम हमारा बीएड का एग्जामिनेशन भी जुलाई में है, तो क्या बीएड के एग्जामिनेशन से पहले होगा या बाद में होगा। देखो, अभी इतने दिन पहले ना ही बीएड के एग्जामिनेशन के बारे में कोई बता पाएगा और ना ही सीटेट के एग्जामिनेशन के बारे में, लेकिन इतना है कि पहले जो है सीटेट का एग्जाम होता है और बीएड का उसके बाद होता है। आगरा यूनिवर्सिटी वाले बच्चे क्वेश्चन करते हैं, तो ये बात ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट आप लोग का है सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस हैं। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस वही एज इट इज जो है वही रहने वाला है। लेकिन आप लोगों को जो है थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है अब वो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। आप ये सोचोगे कि हम कुछ क्वेश्चन को करके चले जाए और सीटेट निकल जाए, तो अब वो नहीं है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे अब आप लोग को असर्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो होता है ये आपको इस बार और ज्यादा देखने को मिल सकता है हर जगह पे।
एसएसटी में, साइंस में, आप लोग का सीडीपी में। तो ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को चेंजेस होगा। और जो डिफिकल्टी लेवल है, जो हम बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, तो हाँ वो जरूर किया गया है, डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया जरूर गया है और थोड़ा सीटेट का जो लेवल है अप किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना जरूरी है। देखो जो ये बोलते हैं ना कि नहीं कुछ सीटेट कुछ नहीं है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, सीटेट पढ़ने से होगा। अगर कोई आपको बोल रहा है कि हम गेस क्वेश्चन दे देंगे, हम ये दे देंगे और हो जाएगा, तो नहीं, फिर तो आप बेवकूफ बन रहे हो और आपका मन है। तो हम भी जो क्लासेस करवाते हैं हम सिर्फ यही बोलते हैं वही स्टूडेंट जुड़े जो कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उस मटेरियल के साथ गो थ्रू होना, उसको समझना, ये आपका काम है। समझाने का काम हम करेंगे, आप एक नहीं दो तरह से बोलो, तीन तरह से बोलो, अलग अलग मैथोलॉजी के साथ आपके साथ समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहला स्टेप आपको लेना होगा समझने के लिए। तो सीटेट कॉन्सेप्ट वाइज हो चुका है पूरी तरीके से, हर एक चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट वाइज घुसना होगा, तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे। ये सही बात है। अब जिसको कोई कुछ और बना के बोले इसमें मैं नहीं बिलीव करती हूँ, क्योंकि हम क्वेश्चन देख रहे हैं। अब 15 दिसंबर वाला जो क्वेश्चन है सीडीपी का क्वेश्चन, देखो कितना कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं था, घुमा दिया था, लेंदी बना दिया गया था, जिसकी वजह से बच्चों को टाइम लगा। ठीक है, चैप्टर सारे के सारे वही थे, कोई एक क्वेश्चन आउट ऑफ चैप्टर जो है, जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा गया था, सभी चैप्टर से था, लेकिन क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा रहा है। अब वही है कि मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है और फिर एक उल्टा क्वेश्चन लेकर आया जाए जिसमें भी आप पूछा वही जा रहा है, तो क्वेश्चन समझना तो स्टूडेंट को ही होगा ना, इसलिए इसमें मेहनत करने की जरूरत होगी। बाकी प्रिपरेशन जो है मेरे अकॉर्डिंग यही होता है, हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग करनी होती है। आपको जो है खुद प्लान करके पढ़ना है, अपना प्लान बनाइए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो बिल्कुल 5 बजे के क्लास के साथ जुड़िए या फिर हमारे बैच के साथ जुड़िए। हम इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके साथ आपको डील कैसे करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, इस पर आपको सजेशन दे सकते हैं। तो ये हमारा जो है आज सीटेट को लेकर के ये इंफॉर्मेशन था और ये चीजें थी। और जो चाहते हैं कि इस बार हम सीटेट क्लियर कर ले, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे विल पावर के साथ आइए और एक प्लान के साथ आइए। एटलीस्ट एक दिन में कम से कम 6 घंटा तो निकालिए भाई, 5 to 6 आवर्स। ऐसे तो मैं बच्चों को 10 आवर्स बोलती हूँ, लेकिन मिनिमम जो है 5 to 6 आवर्स तो आपको देना ही होगा, तभी जाकर के ये चीजें हो पाएंगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो 5 बजे मेरे से आप मिल सकते हो लाइव इसी चैनल पर, या फिर आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।